भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। बजरंग बली की। बजरंग बली की। बजरंग बली की। सर्वज्ञ मत्तु भक्त कनकदासरा नाडू हावेरिया जनतेगे ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। मैं चारों तरफ देख रहा हूं, जितने लोग यहां दिख रहे हैं उससे ज्यादा बाहर दिख रहे हैं। आप सभी का यहां इतनी बड़ी संख्या में आने के लिए, हम सबको आशीर्वाद देने के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। कर्नाटका में कांग्रेस के जो लोग हवा बनाने के लिए झूठ लेकर के चल पड़े हैं, उनका सारा झूठ ये बीजेपी की आंधी में उड़ गया है। अभी भी जिनको लगता है कि कांग्रेस का कुछ बचा है, जरा आकर के देख लीजिए। कर्नाटका कांग्रेस की तुष्टीकरण और तालाबंदी की नीति और नीयत को कर्नाटक का एक एक नागरिक भली भांति जान गया है। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने जो गाली गलौज किया, उससे ओबीसी हो, लिंगायत हो, सब कोई बहुत ही नाराज है, गुस्से में है। इसलिए लोगों का गुस्सा अब संकल्प बन गया है। लोगों की नाराजगी अब निर्धार बन चुका है और इसलिए कर्नाटक के हर गली मोहल्ले से, गांव से, शहर से, हर घर से, चारों तरफ एक ही आवाज गूंज रही है, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा। बहुमत बीजेपी सरकारा। सहोदर सहोदरियरे, आजादी के बाद कई दशक तक देश में कांग्रेस की सरकार रही है। यहां कर्नाटका में भी काफी साल कांग्रेस की सरकार ही रही है। येदियुरप्पा जी और बोम्मई जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार सिर्फ 3-3.5 वर्ष से है। कांग्रेस का दशकों का अभाव
और डबल इंजन सरकार का 3.5 साल का जबरदस्त प्रभाव आज हावेरी के लोग देख रहे हैं, कर्नाटका के लोग देख रहे हैं। स्नेहितरे, आज हावेरी विकास की नई गाथा लिखने की ओर आगे बढ़ रहा है। डबल इंजन सरकार यहां हावेरी में नए मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज लाई। डबल इंजन सरकार की वजह से हावेरी यूनिवर्सिटी को करोड़ों रुपए मिले। डबल इंजन सरकार में ही हावेरी को नया मिल्क प्लांट भी आया। डबल इंजन सरकार रोड, रेल, ऐसे कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश कर रही है और इसका लाभ हावेरी को भी मिल रहा है, कर्नाटका को भी मिल रहा है, देश को भी मिल रहा है। 6 लेन का चित्रदुर्गा दावणगेरे हावेरी हाईवे इसी का हिस्सा है। हुबली चिकजाजूर रेल लाइन के दोहरीकरण का काम पूरा होने से अब इस क्षेत्र में ज्यादा ट्रेनें चल पाएगी। सहोदर सहोदरियरे, विकास के ये सब कार्य अपने बरसों के कांग्रेस भी कर सकती थी। उनको मौका मिला था, भारी बहुमत से मौका मिला था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। जानते हैं क्यों? क्योंकि कांग्रेस यानी टोटल करप्शन, कांग्रेस यानी हजारों करोड़ रुपए के घोटाले, कांग्रेस यानी 85% कमीशन, कांग्रेस यानी आतंकवाद के आगे घुटने टेकने वाली पार्टी, कांग्रेस यानी तुष्टीकरण को फर्स्ट प्रायोरिटी देने वाली पार्टी, कांग्रेस यानी बांटो और राज करो के फॉर्मूला पर चलने वाली पार्टी। कांग्रेस के राज में विकास इसलिए नहीं होता क्योंकि वो सारा पैसा खुद ही लूट लेती है। सहोदर सहोदरियरे, कांग्रेस ने दशकों तक देश के कर्नाटका के किसानों को भी 85% कमीशन का शिकार बनाया। दिल्ली में जब कांग्रेस की सरकार थी तो यूरिया घोटाला हुआ था, किसानों को याद होगा। यूरिया घोटाला यानी कांग्रेस ने किसानों के पैसों को भी लूट लिया था। ये बीजेपी सरकार है जो किसानों की हर जरूरत को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। आज यह आंकड़ा याद रखना भाइयों, याद रखोगे? मैं जो बोलता हूं याद रखोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताओ, याद रखोगे? आज इंटरनेशनल मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूरिया की कीमत क्या है? पर केजी 1 किलो का 50 रुपीज, 50 रुपया, 50 रुपीज पर केजी।
भारत 50 रुपया पर केजी दुनिया से यूरिया लाता है, लेकिन किसान को कितने में देता है? किसानों को 5 रुपीज पर केजी देता है, सिर्फ 5 रुपया केजी देता है। किसान को सस्ता फर्टिलाइजर देने के लिए बीजेपी सरकार 2 लाख करोड़ रुपए 2 लाख करोड़ रुपया ये यूरिया के लिए खर्च कर रही है ताकि किसानों पर बोझ न पड़े। इतना ही नहीं, पीएम किसान सम्मान निधि भी जरूरत के समय किसान के बहुत काम आ रही है। यहां हावेरी के किसानों के बैंक अकाउंट में भी 450 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा हो चुके हैं, 450 करोड़ से ज्यादा। स्नेहितरे, कांग्रेस की दशकों से आदत, पहले झूठा कमिटमेंट करो और जब लोग चिल्लाए कि भाई तुमने कमिटमेंट किया था, तो क्या जवाब देते हैं? अरे हमने कमेटी बना दी है। कमेटी का नाम देकर के भाग जाते हैं। कर्नाटका में ये लोग बहुत सारी झूठी गारंटियां बांट रहे हैं, लेकिन उनका जरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। इनकी गारंटियां कितनी झूठी होती है, लोगों की आंख में कैसे धूल झोंकते हैं और किस प्रकार से बेईमानी की हद कर देते हैं। खुद इनकी राज्य सरकारें इनका पोल खोल रही है। अभी अभी कांग्रेस झूठी गारंटी देकर के हिमाचल में सरकार में आई, ऐसी गारंटियां दी जो यहां दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने कहा था कि वो पहली कैबिनेट बैठक में राज्य के 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। पहली कैबिनेट के बाद जब पत्रकारों ने कांग्रेस को पूछा कि भाई तुम्हारी गारंटी का क्या हुआ, तो क्या जवाब दिया? कमेटी बनाई है, कमेटी बताएगी। क्या ये गारंटी हुई? क्या ये गारंटी हुई? क्या ये धोखा है कि नहीं है? ये धोखा है कि नहीं है? यानी चुनाव से पहले गारंटी बांटना, झूठा कमिटमेंट करना और चुनाव के बाद कमेटी का झुनझुना। हिमाचल में कांग्रेस ने यह भी वादा किया था कि पहली कैबिनेट बैठक में वो महिलाओं को 1,500 रुपये, 1,500 रुपया महिलाओं के खाते में जमा कराएंगे, ये उन्होंने गारंटी दी थी। और आप जानकर के चौंक जाएंगे कि जब पत्रकारों ने उनको पूछा, असेंबली में विपक्ष ने पूछा, भाजपा ने जवाब मांगा, तो क्या जवाब दिया? 1,500 रुपया नहीं, जवाब ये मिला कमेटी बनाई है, कमेटी का रिपोर्ट आएगा। यानी चुनाव से पहले झूठा कमिटमेंट, चुनाव के बाद कमेटी का झुनझुना। स्नेहितरे, हिमाचल प्रदेश में ही कांग्रेस ने, मैं ये हिमाचल का उदाहरण इसलिए देता हूं कि अभी थोड़े समय पहले उनकी सरकार बनी है। कांग्रेस ने चुनाव में वादा किया था वो 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगी। ये फैशन हो गई है, यहां भी गारंटी बांट रहे ना, वहां भी ऐसा ही झूठ बोला था। और कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने 1 अप्रैल को हिमाचल के लोगों को बिजली का झटका दे दिया।
हिमाचल सरकार ने बिजली के दाम मुफ्त छोड़ो बढ़ा दिए। चुनाव से पहले 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा और चुनाव के बाद बिजली के दाम बढ़ा देना। क्या ऐसी कांग्रेस पर कोई भरोसा करेगा? दोनों हाथ ऊपर करके ताकत से बताओ, कोई भरोसा करेगा? ऐसी कांग्रेस पर कोई विश्वास कर सकता है? अब वहां के गरीब और मिडिल क्लास कांग्रेस से नाराज है। कांग्रेस यहां भी बिल्कुल ऐसा ही करने वाली है। इसलिए कर्नाटका को भी सतर्क रहना है। सहोदर सहोदरियों रहे, 50 इयर्स पहले, 50 साल पहले कांग्रेस ने देश से गरीबी हटाने की सबसे बड़ी गारंटी दी थी। पूरा चुनाव एक ही गारंटी पर लड़ी थी कांग्रेस, गरीबी हटाने। लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड 50 साल से चल रहा है उनका। भाइयों बहनों, आपने आपके इस बेटे को दिल्ली में बिठाया। गरीबी क्या होती है वो मैं जी करके आया हूं। ये आपका बेटा समझता है कि गरीबी जात पात पंथ कुछ नहीं देखती। इसलिए हम गरीब कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं, गरीब को सशक्त कर रहे हैं, वंचितों को वरीयता दे रहे हैं। किसी भी गरीब को भूखे पेट सोना न पड़े, इसलिए हम मुफ्त राशन दे रहे हैं। किसी गरीब को इलाज के लिए कर्ज ना लेना पड़े, इसलिए हम 5 लाख रुपीस तक का मुफ्त इलाज देने वाली आयुष्मान योजना चला रहे हैं। किसी गरीब को बेघरों की तरह फुटपाथ पर या झुग्गी झोपड़ी में ना रहना पड़े, इसलिए पीएम आवास के घर बनाकर उन्हें पक्का घर दे रहे। और ये घर भी सिर्फ ईंट पत्थर से जोड़ी गई दीवारों का ढांचा नहीं है। इन घर में टॉयलेट है, नल से जल आता है, उज्ज्वला का एलपीजी गैस कनेक्शन होता है, उजाला का बल्ब बिजली का जगमगाता है। ये सब इस घर के साथ आता है। इन सुविधाओं के लिए भी एससी, एसटी, ओबीसी समाज के साथियों को कांग्रेस सरकार में रिश्वत लेनी पड़ती थी, कमीशन देना पड़ता था। आज बीजेपी सरकार खुद सभी लाभार्थियों के पास जा रही है। हम हर एक लाभार्थी तक पहुंच रहे हैं ताकि कोई छूटे नहीं, कोई वंचित ना रहे। और मैं तो साफ मानता हूं, गरीब का कल्याण यही सच्चा सामाजिक न्याय है, सोशल जस्टिस है। यही तो असली सेक्युलरिज्म है। क्योंकि गरीबी न पंथ देखती है, न जाति देखती है, न गांव देखती है, न शहर देखती है। और इसलिए गरीब का कल्याण का काम, लाभार्थी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। सबका साथ, सबका विकास, यही मंत्र आगे बढ़ता है। सहोदर सहोदरियों रे, हावेरी जिले में भक्त कनकदास जी की जन्मस्थली है। सैकड़ों वर्षों से उनके द्वारा रचे गए साहित्य को कर्नाटका के हर कोने में पढ़ा और गाया जा रहा है। भक्ति के अलावा कनकदास
सामाजिक सद्भावना और भाईचारे के विचारों के लिए भी जाने जाते हैं। उनकी एक मशहूर रचना है जिसमें वो लोगों से कहते हैं कि कुल के नाम पर एक दूसरे से मत लड़ो। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि भक्ति की शक्ति से समाज में सबको एकजुट किया जा सकता है। आज हमारे सबका साथ सबका विकास के मंत्र के पीछे भी कनकदास जी ने जो पढ़ाया है ना, वही हमारे काम आ रहा है। भक्त कनकदास जी ने श्री अन्न रागी का महत्व समझाया था और आज पूरी दुनिया भारत के प्रयासों की वजह से इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मना रही है। साथियों, आज दुनिया में भारत की इकोनॉमी 5th नंबर पर पहुंच गई, 5 नंबर पर दुनिया में। दोस्तों, 5 नंबर पर हम पहुंच चुके हैं। और 2014 के पहले जब कांग्रेस की सरकार थी ना, तब हम 10 नंबर पे थे, 10th पर थे। फिर 2014 में आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया, बीजेपी की सरकार बनाई। भारत 10th नंबर की इकोनॉमी से देखते ही देखते 9th पर पहुंच गया। लोगों ने जो कहा चलो भाई कुछ हो रहा है। फिर भारत 9 से 8th नंबर पे पहुंच गया, 8 नंबर पे पहुंच गया। लोगों को लगा चलो यार मोदी जी कुछ कर रहे हैं। फिर भारत 8 नंबर से दुनिया की 7 नंबर की 7 नंबर की इकोनॉमी बन गया। अचानक दुनिया का ध्यान गया कि ये भारत अचानक तेजी से कैसे आगे बढ़ रहा है, ये कौन कर रहा है। और फिर भारत देखते ही देखते 7 नंबर से 6 नंबर पे पहुंच गया। लोगों की जिज्ञासा बढ़ गई, चर्चा बढ़ गई। लोग कहने लगे मोदी कुछ तो कर रहा है। लेकिन दोस्तों, इसके कुछ ही समय बाद हम 6 नंबर से 5 नंबर पे पहुंच गए, 6 से 5th पर पहुंच गए। पूरी दुनिया भारत को नई दृष्टि से देखने लगी। भारत में भी, गांव में भी चर्चा होने लगी। 5 नंबर हो गए, 5 नंबर पे हो गए। लोग कहने लगे इंडिया हैज अराइव्ड। आपको पता है, भारत 5 नंबर पर पहुंच गया तो पूरी दुनिया में और हिंदुस्तान में चेतना क्यों आ गई, भारत में सामर्थ्य क्यों दिखने लगा। मैं इसका कारण बताता हूं, बहुत महत्वपूर्ण है और यहां पर बैठा हुआ हर देशभक्त खुशी से भर जाएगा। साथियों, 5 नंबर पे वो देश था जिसने 250 साल तक हम पर राज किया था। इंग्लैंड, जो हमने गुलाम बना करके रखा था, जिसने हम गुलाम की तरह रहते थे और वो 5 नंबर की इकोनॉमी पर थे। ये भारत की ताकत है कि जो 250 साल तक हमको गुलाम रखा था, आज हम 5 नंबर पे पहुंच गए। भाइयों, आपको गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दोस्तों, आपको गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपको गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? साथियों, अब भारत को 5 नंबर पे रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। आप मुझे बताइए, 5 नंबर से
हमें पहले 3 में पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए? आप चाहते हैं पहले 3 में पहुंचना चाहिए? आप चाहते हैं? करना चाहिए? कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? मोदी नहीं करेगा, आपका एक वोट करेगा। आपके वोट की ताकत है। आप बीजेपी को वोट दो, हम कर्नाटका को नंबर 1 बना देंगे और कर्नाटका नंबर 1 बनेगा, हिंदुस्तान नंबर 3 पर पहुंच जाएगा भाइयों। और इसलिए मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। मैं आपके आशीर्वाद लेने आया हूं भाइयों बहनों। कर्नाटका में सिर्फ बीजेपी की सरकार ऐसा नहीं, पूर्ण बहुमत वाली मजबूत और स्थिर बीजेपी सरकार चाहिए। और इसलिए अब समय का बुधवार को तो मतदान है, 10 मई को आपका वोट आपका वोट देश और कर्नाटका का भविष्य तय करेगा। जब अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो ज्यादा निवेश आएगा। जब अधिक निवेश भारत आएगा तो उसका लाभ कर्नाटका को होगा, हावेरी को होगा। जितना निवेश अधिक आएगा उतने ही रोजगार अधिक तैयार होंगे। बंधु भगिनी है। और यहां तो इलायची का इतना बड़ा बाजार है, इतना ट्रेड होता है। आप जानते हैं कि व्यापार कारोबार में कोई पैसा तभी लगाता है जब सामने वाले को भरोसा होता है कि उसका निवेश डूबेगा नहीं। दुनिया को ये भरोसा बीजेपी की डबल इंजन सरकार पर है। 2019 से पहले भी देश में रिकॉर्ड निवेश आ रहा था, लेकिन कर्नाटका को उसका कम लाभ मिल रहा था क्योंकि यहां कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस निवेश विरोधी है। कांग्रेस स्थायी नीति नहीं बना पाती। कांग्रेस कदम कदम पर रोड़े अटकाती है। कांग्रेस रेल, रोड, बिजली, पानी ये सुविधाओं पर ध्यान नहीं देती। जब यहां येदियुरप्पा जी और बोम्मई जी की सरकार बनी तब स्थितियां तेजी से बदली। और आप जानते हैं कि बीजेपी सरकार आने के बाद कर्नाटका में निवेश कितना बढ़ा। आप ध्यान से सुनिए। तो साथियों, बीजेपी सरकार आने के बाद कर्नाटका में विदेशी निवेश पहले की तुलना में 3 टाइम बढ़ गया है, 3 गुना ज्यादा। ये लोगों का बीजेपी पर विश्वास है। स्नेहितरे, 10 मई को आपको अधिक से अधिक संख्या में मतदान कराना है। कमल के निशान पे मतदान कराना है। इतनी बड़ी विराट सभा हो गई, सोना नहीं है। घर घर जाएंगे। दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, घर घर जाएंगे। पोलिंग बूथ में काम करेंगे। पोलिंग बूथ को जिताएंगे। एक एक पोलिंग बूथ जीतेंगे। एक भी पोलिंग बूथ हारना नहीं है। पक्का? पक्का? वचन? वादा? अच्छा, मेरा एक काम करोगे? करोगे? जोर से बताइए, करोगे? ये मोदी का पर्सनल काम है। करोगे भाई? करोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए। अच्छा, ऐसा करो,
अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू करो और मुझे बताओ, आप लोग करोगे? अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू करो। सबके मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू हो। चारों तरफ जो दूर खड़े हैं उनकी भी सब अपनी फ्लैश लाइट चालू करो। अच्छा, मेरी बात सुनिए। मेरा एक काम करोगे? मेरा एक काम करोगे? देखिए, घर घर जाना है और हर परिवार में जाके कहना है, मोदी जी हावेरी आए थे। कहोगे? मोदी जी हावेरी आए थे। कहोगे? मोदी जी ने आपको नमस्कार भेजा है। मोदी जी ने आपको नमस्कार कहा है। घर घर मेरा नमस्कार पहुंचाओगे? आप जब कावेरी के यहां के सारे इलाके के, ये हमारे हावेरी के सारे क्षेत्र में जब जाकर के आप कहोगे कि मोदी जी हावेरी आकर के आपको नमस्कार भेजा है, तो सब लोग मुझे आशीर्वाद देंगे और जब आशीर्वाद मिलेंगे तो मेरी ताकत बढ़ जाएगी और मैं 24 घंटे आपके लिए काम करूंगा। करेंगे? बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। बहुत बहुत धन्यवाद।